भारत जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और उस दिन वहाँ पे सब मौजूद थे सिवाय गांधी जी के। गांधी जी की मूल जीवन कथा ऑटोबायोग्राफी यह गुजराती में लिखी गई थी, जिसका आगे चलकर विविध भाषाओं में भाषांतर हुआ है। 1944 में रंगून, बर्मा, यहाँ पर अपने रेडियो संबोधन के वक्त सुभाष चंद्र बोस इन्होंने महात्मा गांधी इन्हें फादर ऑफ द नेशन इस नाम से संबोधित किया था। एक बार की बात है, जब गांधी जी ट्रेन से प्रवास कर रहे थे तो गलती से उनका एक जूता नीचे गिर गया था, तो गांधी जी ने अपना दूसरा जूता उतार कर भी नीचे फेंक दिया। यह देखकर सामने वाला प्रवासी गांधी जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी ने बताया अब ये एक जूता तो उनके कुछ काम नहीं आने वाला। उन्होंने सोचा कि शायद ये दोनों जूते किसी को मिल जाए और वो उसे पहन सके। गांधी जी ने 1931 में रेडियो पर पहला भाषण दिया था और उनके पहले शब्द यह थे, क्या मुझे इस माइक्रोफोन के जरिए बोलना होगा। गांधी जी नोबेल पीस प्राइज के लिए लगभग 5 बार नॉमिनेटेड हुए थे। लास्ट नॉमिनेशन उनका 1948 में था, जिसके फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के कुछ दिन पहले ही गांधी जी इनकी हत्या हो गई थी। एक महान नेता की मृत्यु की घटना की वजह से नॉर्वेन गवर्नमेंट की नोबेल पीस कमेटी ने 1948 में किसी भी यह अवार्ड नहीं दिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ अंग्रेजी अखबारों के जर्नलिस्ट महात्मा गांधी जी से मिलने आए थे। तब महात्मा गांधी जी को उन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछे थे और जवाब में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अब मेरा देश आज़ाद है और अब मैं सिर्फ हिंदी में ही मुलाकात दूंगा। एक बार इंटरव्यू के वक्त एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब इनसे पूछा गया था कि वह किस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। तब इंटरव्यूअर को जवाब देने के वक्त स्टीव जॉब इन्होंने गांधी जी कहा था और उन्होंने कहा था कि मैं उनके तरह दिखना भी चाहता हूँ, इसीलिए ही गोलाकार के चश्मे भी पहनना पसंद करता हूँ। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी विमान से प्रवास नहीं किया था और ज़्यादातर अक्सर वो पैदल ही चलते थे। लगभग एक दिन में 18 किलोमीटर चलते थे और ज़्यादातर गाड़ियों से जाने में परहेज ही करते थे। 1930 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने गांधी जी को 6 मार्च 1915 को महात्मा यह उपाधि दी थी और बदले में गांधी जी ने गुरुदेव इस नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया था। गांधी जी कितने सरल स्वभाव के थे यह हमें उनके वकीली पेशे से भी दिखता है। पैसों के पीछे न भागते हुए वो सिर्फ वह केस लेते थे जिसमें उन्हें लोगों की ईमानदारी और सच्चाई नजर आती थी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह के वक्त जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर 1100 एकड़ की जमीन पर एक छोटी सी कॉलोनी बसाई थी, जिसे टॉल्स्टॉय फार्म ऐसा नाम दिया था। गांधी जी टॉल्स्टॉय की लेखन से प्रभावित थे और ऐसे कई जगह पे लिखा भी गया है कि गांधी जी और टॉल्स्टॉय इनके बीच में लगभग 1 साल तक पत्र व्यवहार भी हुआ था।